बैंक पॉलिटिक्स का, वोट बैंक की राजनीति तो हमेशा से करते रहे, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब रही बात राहुल गांधी के विचारों की, कांग्रेस पार्टी के विचारों की, वो भी सबको मालूम है। मनमोहन सिंह सरकार रही 2004 से 2009 तक, यूपीए 1 रही, यूपीए 2 2009 से 2014 के मध्य में रही। दोनों सरकारों के द्वारा कितनी बार एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की, कितनी बार इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। उसका जवाब नहीं देंगे और जवाब सबके मध्य में बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश देने की, एयर स्ट्राइक का आदेश देने की। 26/11 का हमला किसकी सरकार के दौरान हुआ, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय ऑपरेशन सिंदूर का, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के, उन्हें गर्व करना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर, उन्हें सेना पर गर्व करना चाहिए। वो आखिर किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और जनता देख रही है। और रॉबर्ट वाड्रा ने किस प्रकार का बयान दिया था हमले के पश्चात, बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा ने, गांधी परिवार के एक सम्मानित सदस्य रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं इस देश में मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दी जाती, इसीलिए हमलावरों को ऐसा प्रतीत हुआ और हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों को प्रतीत हुआ कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमलावरों ने हमला कर दिया। ये आतंकी हमले के पश्चात रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया था, जो कि बहुत दुखद है, निंदनीय है, इस पे इन्हें जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक विषय पाकिस्तान का, तो कई सौ की संख्या में आतंकी मारे गए, इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी तक घुस के हमारी सेना ने मारने का काम किया। चर्चा उस विषय पे आज इन्हें करनी चाहिए। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का है उन्हें निस्तानाबूद किया। पाकिस्तान की सेना घुटनों पे आ गई, पाकिस्तान की सरकार घुटनों पे आ गई। और जहां तक विषय सीज फायर किसी प्रकार से नहीं हुआ। और जहां तक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का विषय, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किसी प्रकार से नहीं हुआ, सीज फायर भी नहीं हुआ। ये हमने हमला करना केवल स्थगित किया है, हमला करना अपनी शर्तों के आधार पर रोका है। और अगर किसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मींस वॉर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी प्रकार से भारत की धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास अथवा प्रयत्न पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसका स्पष्ट अर्थ युद्ध होगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और सिंधु जल नदी का जहां तक विषय है उसमें किसी प्रकार से फैसले में तब्दीली नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर बात होगी, कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। पीओके भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन, अमेरिका की इंटरवेंशन नहीं हुई, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और पाकिस्तान में हमने घुस के मारने का काम किया, वो उस विषय पे इन्हें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, मजबूत भारत है, नया भारत है। मोदी है तो मुमकिन है, पूरी दुनिया कह रही है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत मजबूती के साथ उभरा है। इस विषय पर राहुल गांधी को बयान देना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। और अगर तुलनात्मक अध्ययन कांग्रेस पार्टी के राज का और भारतीय जनता पार्टी के राज का कर दिया जाए तो आज सेना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को, उग्रवादियों को, देशविरोधी गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। देश के गद्दारों को भी चुन चुन के बाहर निकाला